अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, और कोई सरकार जो सारी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लोग रहे हो पहले सत्ता में, अभी बीजेपी के लोग रहे हो, और केवल अरावली की बात नहीं कर रहा हूं। जहां जहां यह कहा जा रहा है कि इलीगल माइनिंग नहीं हो रही, वहां मैं डंके की चोट पर बता रहा हूं आपको कि इलीगल माइनिंग हो रही। वो नर्मदा के अंदर हो रही है, वो बुंदेलखंड में हो रही है, वो अरावली के अंदर हो रही है, नदियां छलनी की जा रही हैं। ये आपसे छुपा हुआ नहीं हो सकता, ये आपसे छुपा हुआ। आपका मतलब मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जहां जहां जो संभाल रहा है वो कांग्रेस के लोग संभाल रहे हैं, कहीं पे स्टेट की सरकार, कहीं पे बीजेपी के लोग संभाल रहे हैं, वो नहीं रोक पा रहे और नियम से नहीं रोकेगा ये केवल। मैं सिर्फ इतना हमारा कंसर्न था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। ये किसी से स्टेट वर्सेस मीडिया नहीं है, ये सरकार वर्सेस मीडिया नहीं है। मैं ये कहता हूं कि सबके सहयोग से एक ऐसा माहौल बने कि हमारा पर्यावरण भी बचे, जो तय मानक है उनके आधार पर डेवलपमेंट भी हो, केवल इतनी बात। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न जाहिर किए हैं, जो वो जानना चाहते हैं, उस पर आपका टेक क्या है? जी, सुप्रीम कोर्ट के सारे कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ हैं और हमारी जो सरकार है, और अब आप मेरी बात ध्यान से और समझ के सुनिएगा राम मोहन जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बात दर्शकों तक पहुँचे। निर्णय पहले की सरकार ने कुछ लिए, डेफिनेशन गहलोत सरकार ने कुछ दी, कोर्ट ने एक निर्णय लिया, एक डेफिनेशन फाइनलाइज की, लेकिन अटैक किस पर हो रहा है? सरकार के ऊपर, आज की सरकार के ऊपर। और ये आज की ही सरकार है जिसके देख रेख में सैटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू हुई, जिसके देख रेख में पर्यावरण की कम से कम बातें शुरू हुई थी। अरे उससे पहले आप मुझको बताइए ना, आप करते थे क्या शोज कि माइनिंग कहां पर हो रही है? ये जो अवेयरनेस आई है, ये इसीलिए आई है क्योंकि ये सरकार कंसर्न्ड है, चाहे वो एनर्जी की बात हो, वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, वो फॉरेस्ट कवर की बात हो, वो माइनिंग की बात हो, इलीगल माइनिंग को रोकने की बात हो, एथिकल तरीके से इस देश में पर्यावरण को प्रिजर्व करने की बात हो। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आप कहते हैं जनता की आवाज सुनी गई इसलिए निर्णय लिए गए, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, ये जनता की ही आवाज है ना जो सरकार चलाती है, सरकार भी तो जनता ही बनाती है। तो अगर सरकार को इस बात की पॉइंट है, आपकी बात में चारू जी पूरा पॉइंट है। मैं किसी चीज को डिनाई करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा। ये जनता की आवाज है जो सरकार बनाती है, ये जनता के वोट से सरकार बनती है, सरकार जनता का ख्याल रखती है। मैं सारी चीजें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब निर्णय इस आधार पर होने लगे, तो प्रश्न उठाने पड़ते हैं कि आपके क्या वो मानक चलेंगे जिन मानकों का आप ही विरोध करते थे? कांग्रेस की सरकार ने, आपने कहा कि डिसीजन ये लिए 100 मीटर की रेंज वाले दायरे, आपके ही नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने राजस्थान के अंदर ये सवाल उठाया उस वक्त कि ये गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये खनन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, और जब आप सरकार में आए तो कहें कि उनके नियम थे इसलिए हमने लागू कर दिए। यदि सवाल वहां पूछे जाएंगे तो अवधेश जी यहां भी पूछे जाएंगे, उनके नियम नहीं, और नहीं, और अदालत माननीय अदालत के पास ये अख्तियार है कि वो तय करें। जिन नियमों को बदलने के लिए अदालत जाना पड़ता है, उस अदालत में भी जो पेशी हुई है, जो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है, जो आगे आने वाले समय में भी रखा जाएगा, जो क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है। तो 100 मीटर का दायरा हमारी सरकार ने तय नहीं किया था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट तय कर देगी तो जिम्मेदारी सरकार की एनफोर्स करने की तो बनती है। इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। एक और पॉइंट को समझना पड़ेगा, अमाइकस क्यूरी के परमेश्वरन जी ने जो अदालत के अमाइकस क्यूरी है, उनको कोई, हम लोग नहीं, मीडिया वालों के वकील नहीं है, वो उन्होंने पॉइंट आउट किया वो 3 डिग्री स्लोप की परिभाषा क्या है, अभी पर्यावरण विदों से मैं पूछूंगा, उनसे जानूंगा, और ये पॉइंट रेस किया गया, अमाइकस क्यूरी उन्होंने रेस किया। ये सामान्य विषय नहीं है। अगर माननीय अदालत अवधेश जी दोबारा इस चीज को सुन रही है, अगर दोबारा अवधेश जी इस बात को सुन रही है और वो ये जानना चाहती है कि 500 मीटर के दायरे के बाहर कितनी अरावली बचेगी, अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 700 मीटर दो हाई, जिनको आप 100 मीटर के ऊपर अरावली मान रहे हैं, उनके बीच का 500 मीटर की दूरी की जगह अगर 700 मीटर दूरी है, तो क्या खनन होगा? और अगर होगा तो क्या अरावली संरक्षित रहेगी? ये स्पष्ट सवाल आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेस किया है। राम मोहन जी, ऐसा है, रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक टीवी ने इसको व्यापक पैमाने पर उठाया है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने ही आदेश को स्थगित किया है जी, तो जाहिर है कि आपका हक बनता है सवाल करने का, उसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने
आज किसी प्रकार की जिसको स्पेसिफिक टिप्पणी कहते हैं अपने फैसलों को लेकर वो नहीं किया है। जी सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है कि जो कंसर्न उठाए गए हैं उस पर विशेषज्ञ की राय जानना आवश्यक है इसको लागू करने के पहले, और जो भी उठा ताकि स्पष्ट और निर्णायक मार्गदर्शन मिल सके। जो मैंने हिंदी अनुवाद किया है उनका ये कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है, 4 बातें कही है। यह जानना जरूरी है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा से कहीं कोई संरचनात्मक विरोधाभास तो पैदा नहीं हो गया है, क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्या इससे उल्टे रूप से अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया है जिससे अनियंत्रित खनन को बढ़ावा मिल सकता है, ये कंसर्न था। तीसरी बात उसने कहा है कि इनमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के अंतराल वाले क्षेत्रों में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जाएगी, और यदि हां तो ऐसे कौन से सटीक संरचनात्मक मानक अपनाए जाएंगे ताकि जो पारिस्थितिक निरंतरता है बनी रहे। और एक और सवाल उठाया गया था कि भाई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 100 मीटर पर 1048 ही आते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसकी भी तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से इसकी जांच हो जाए कि है कि नहीं है, ये हमारे सामने आना चाहिए। और फिर उन्होंने विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया है, और जो सरकार की वकील थे कहते कि इसमें जरा सहयोग करिए ताकि ऐसे क्षेत्रों की पहचान किया जा सके। जी तो ये मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सही फैसला दिया है। जितने आवाज मैं यही तो कह रहा हूं, देखिए अवधेश जी, ये मैं कभी नहीं कहता, ये मैं यहां बैठकर कभी नहीं कहता कि मैं हर विषय का पूरा पारंगत हूं, हर विषय का एक्सपर्ट हूं। मैं अवधेश जी को भी ये कहता हूं कि हो सकता है कि हमारी जानकारी सीमित हो, ये विशेषज्ञ तय करते हैं। लेकिन ये कॉमन चीज है, एक कॉमन चीज। जी जी राम मोहन जी, हाँ। नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं भी रहा हूं, आंदोलन करता रहा हूं, आंदोलन के अलावा वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का तो जेन्युइन कंसर्न था, लेकिन ये जो बहुत बड़ा वर्ग है दिन में जिसको एक खेती चाहिए आंदोलन की, वो ऐसी रिपोर्टें ला रहा था जो रिपोर्ट थी ही नहीं, है ही नहीं। हरिंदर डिंगरा जी को इन कराना चाहता हूं। हरिंदर डिंगरा जी, जी जी हरिंदर जी, वो उस विषय को देना चाहिए। सरकार ने स्वयं ही रोक लगा दी थी। क्या कहेंगे आप? अश्विनी दुबे जी को भी इन कराना चाहता हूं। जी हरिंदर जी, पहले आप बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अरावली जो है सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ही आदेश को स्टे करा है, उससे बहुत राहत मिली है। जहां तक प्रज्ञा बहन कह रही थी कि सैटेलाइट मैपिंग से हम पता कर सकते हैं कि क्या चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, यह ऐसा हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ मैंने हाई कोर्ट में एक विद प्रमाण के साथ लगाई है पिटीशन और एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें बताया गया है कि पूरी की पूरी एक हिल गायब हो गई, पूरा का पूरा एक पहाड़ गायब हो गया। वो ना किसी उसमें है, राजस्थान कह रहा है हरियाणा वाले ले गए, हरियाणा वाले कह रहे राजस्थान ले गए,